गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं देवानंद राजपूत और स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद देवानंद सर। आज का टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है अबाउट पावर शेयरिंग, व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई शुड वी शेयर पावर अमंग द सिटीजन, पावर को शेयर क्यों करना चाहिए, पावर सबके पास होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसके पास पावर नहीं है तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। यहाँ पर पावर से मतलब है पॉलिटिकल पावर, लेकिन पॉलिटिकल पावर का भी होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पावर का मतलब राइट टू वोट होना चाहिए। पॉलिटिकल पावर का मतलब राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पावर का मतलब आपके पास फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, बेसिक राइट्स होने चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, रिसोर्सेस होना चाहिए, चॉइस होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि आपके पास पावर है। तो ऑलरेडी जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था, फर्स्ट पार्ट इसका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब होता है अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आप देखिए पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया है व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें 3 ऑर्गन की बात की थी हमने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। बट आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट, जिसको कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसको वर्टिकल क्यों कहते हैं? वर्टिकल का मतलब होता है इस वर्टिकल ऑर्डर में। कैसे वर्टिकल ऑर्डर में? टॉप गवर्नमेंट होती है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और वो फर्स्ट रैंक पे आएगी। मतलब देश में सबसे ज्यादा पावर हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेकेंड नंबर पर जो पावर होता है हमारे देश में, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। और स्टेट के बाद थर्ड नंबर पर हमारे यहाँ पर जो पावर होता है वो लोकल गवर्नमेंट को होता है, और इस लोकल गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो फिर सुन लीजिए, जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है, वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब होता है टॉप टू बॉटम वर्टिकल ऑर्डर, और उसमें फर्स्ट रैंक सबसे ज्यादा पावर होता है यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। सेकेंड नंबर इसके नीचे सेकेंड रैंक पर स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे हमारे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट होती है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां पर 3 गवर्नमेंट की लेवल नहीं है, हमारे यहाँ पर 3 लेवल हैं। कौन से? पहला लेवल यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा लेवल स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लेवल लोकल गवर्नमेंट। क्यों ऐसा? क्यों हमारे यहाँ पर 3 लेवल क्यों है? जरूरत है, देश में पॉपुलेशन ही इतनी है, 148 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश। अगर हम 3 तरह के 3 लेवल गवर्नमेंट की नहीं रखेंगे तो हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हम विलेज टू विलेज डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, हम गांव का विकास नहीं कर पाएंगे। 1992 में हमारे देश की सरकार ने सोचा कि गांव का विकास कैसे हो। पहले इलेक्शन हो जाया करता था, 10 साल 15 साल 20 साल तक कोई इलेक्शन नहीं होता था, रेगुलर इलेक्शन नहीं होता था। फिर सोचा कि कैसे गांव का विकास ठीक से हो, और उसके लिए हमारे देश में 1992 में अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और वो अमेंडमेंट 73rd नंबर का था, और 74th अमेंडमेंट कहा जाता है इसको, 73वां और 74वां। 73वें से रूरल गवर्नमेंट हुआ, और 74वें से अर्बन गवर्नमेंट। कहां पर? लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के 2 पार्ट होते हैं, रूरल जहां पर आपने देखा है प्रधान जी का इलेक्शन होता है, जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन होता है, बीडीसी मेंबर का इलेक्शन होता है, ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन होता है। अर्बन गवर्नमेंट की बात करें लोकल लेवल पर, तो चेयरमैन होते हैं। बड़े शहरों में जो मेगा सिटी होते हैं, मिलियन सिटी होते हैं, वहां पर मेयर होता है, जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा होती है। अदरवाइज जहां पर आबादी 10 लाख से कम होती है वहां पर चेयरमैन होता है। तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है ना, वो 2 तरह की होती है, रूरल और अर्बन, है ना। तो इस तरह से जब हम वर्टिकल ऑर्डर में पावर शेयर करते हैं, दैट इज नॉन पावर इज शेयर्ड एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और यही है वर्टिकल पावर शेयरिंग। और इसको वर्टिकल ऑर्डर में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।